हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज जो हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं ना, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी, मैसेजेस थे, सर हमारे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, सर सोल्व कर रहे हैं तो आंसर गलत आ रहे हैं, तो सर कुछ ऐसा बताइए कि हम अपने मैथ सब्जेक्ट को अच्छा कर ले, जिससे हमारी कैलकुलेशन, हमारा सारा जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो सब कुछ हमारा क्या हो जाए, अच्छे से कवर भी हो जाए। तो आज मैं आपसे जितने भी पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ, सभी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। जो बच्चा ये सोचता था कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, वो अब फेल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास आपकी बोर्ड की क्लास है, जिसमें आपको लगेगा कि फ्यूचर में हमें बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि बोर्ड ही आपको पता नहीं होते हैं कि भाई मार्क्स 10th में कितने थे, हमारे 12th में कितने थे। 12th तो भी आपकी बहुत दूर की बात है भाई, पहले हम 10th की बात कर लेते हैं। क्योंकि 10th क्लास में बच्चा गलती करता है और उसी वजह से उसके कम नंबर रह जाते हैं। तो आज हम वो गलती नहीं होने देंगे आपसे आपकी, क्योंकि हम 10 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। वो 10 पॉइंट क्या होने वाले हैं, इस वीडियो में हम हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो 10th क्लास के हमारे बच्चे हैं ना, वो कैसे टॉपर बनते हैं इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करके। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं वो 10 पॉइंट क्या होने वाले हैं आपके लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं 10 पॉइंट्स के बारे में। अब वो 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। मैं आपको एक और बात बोलता हूँ इससे पहले, कि अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, तो आप उन काम को दिल से करो, ठीक है ना। तभी उस काम में आपको सफलता मिल पाएगी, अदरवाइज आपको सफलता भी नहीं मिल पाएगी। अधूरा मन कभी भी काम मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि अधूरे मन से आप किसी काम को करोगे तो वो काम आपका अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो हमें हर एक काम को जो करना है ना, वो अपने साफ मन साफ दिल से हमें उसे लगन से करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है ना, वो है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दो, किसी पर्सन के लिए वेस्ट करना बंद कर दो। आपको पता है कि ये बंदा मेरे टाइम को वेस्ट करता है, तो उसके साथ रहना बंद कर दो, क्योंकि आपका फ्यूचर उसके साथ नहीं है, आपका फ्यूचर है स्टडी के साथ। आप जितना स्टडी को टाइम दोगे, आप उतने अच्छे कवर कर पाएंगे अपने सभी सब्जेक्ट को, जिसमें आपको पता है कि मैं अपने सब्जेक्ट में ग्रो कर पाऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना। और उस टाइम का हमें यूज़ किस में करना है, अपनी स्टडी में करना है। आपको मैं सच में कहता हूँ भाई, देखो आपका काम ना इस टाइम, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें, स्टडी करते रहें, स्टडी करते रहें, इसके अलावा अदर कोई काम आपके पास है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई एक मजदूर भी तो बेचारा अपनी मजदूरी करता है ना 7 घंटे की, आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है, आप उसे पढ़ते रहें। अपने टाइम पर ध्यान रखें कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, कोई काम आएगा मैं नहीं करूँगा। तो जिस दिन आपने ये अपने प्लानिंग बना लेना, अपने दिल से पूछ लिया कि हाँ मुझे ये काम अब नहीं करना, तो नहीं करना, अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है, तो आप उस दिन ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, ये पक्का है। इसके बाद आती है रिसोर्सेज। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे हम अपना कोई भी आर.डी. शर्मा, ठीक है जी। बहुत बच्चे कहते हैं सर आर.एस. अग्रवाल भी तो हम कर रहे हैं। अरे आर.एस. अग्रवाल अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आर.डी. शर्मा करनी चाहिए, इनफ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं आपको बोर्ड में। मैं कहता हूँ 80 से 90% तो वही क्वेश्चन मिलते हैं जो आर.डी. शर्मा के अंदर होते हैं। तो आप आर.डी. शर्मा करेंगे तो आप, मैं कहूँगा आप पेपर को सॉल्व 100% करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप करेंगे क्या भाई, आपके पास PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोई एक सैम्पल पेपर आप लगा लो अच्छा सा, जो आपको लगता है कि सैम्पल पेपर सर हमारे पास ये लगाएंगे, हमारे पास इतना कर लेंगे, हमारे पास ये मिल रहा है, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे जिस सैम्पल पेपर की, आप उसे ही अप्लाई करें। कोई भी, मैं नहीं कहूँगा सैम्पल पेपर बेकार होता है, सब पब्लिकेशन अपने सैम्पल पेपर को अच्छा ही बनाते हैं, ठीक है ना। बस आपको देखना है कि लैंग्वेज मेरी समझ में आती है तो मैं इस वाले को एक्सेप्ट कर लेता हूँ करने के लिए, और ये आती है तो हम इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आता है क्या, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करनी है भाई, प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आपने ठान लिया कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, प्लानिंग बनाई कि आज मैं 2 घंटे इस तरह से करूँगा, 2 घंटे ये करना है, और इसके बाद मुझे ये चैप्टर आज या 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अगर आपने प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग को दिल से फॉलो किया, ये नहीं कि आपने प्लानिंग बना ली, कोई दोस्त आ गए या किसी ने कुछ बोल दिया, आप नाराज़ हो गए या आप कहीं चले गए, आपने उस प्लानिंग का क्या कर दिया, बिल्कुल ही फॉलो ही नहीं किया, तो वो प्लानिंग मत करना।
प्लानिंग का मतलब जो क्या प्लानिंग में वो होना है, अदरवाइज कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। तो जिस दिन ये प्लानिंग आप करनी शुरू कर दोगे अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको पता है कि आप आज 10th में ग्रो नहीं करोगे, आप फ्यूचर में भी ग्रो करोगे। आपकी कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी जैसे आप चाहोगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, प्लानिंग हो गई जी हमारी। प्लानिंग कैसे करनी है? अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली सोचते हैं कि बड़े क्वेश्चन कर लो, 5 नंबर का क्वेश्चन करूंगा, 2-3 नंबर के छोड़ दूंगा, 1 नंबर का छोड़ दूंगा, 5 नंबर से शुरुआत करता हूँ। अरे भाई एक बात बताओ, जब आपको पता है कि आपका मैथ्स कमजोर है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, आपके फॉर्मूले याद नहीं है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप सबसे बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? आप पहले तो ये प्लानिंग ही आपकी गलत हो जाती है। तो प्लानिंग कैसे करोगे भाई? प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, पहले वेरी इजी करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से हार्ड कर लेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह का अगर मैं अरेंजमेंट करके चलूँ तो मेरा काम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वेरी इजी, इजी और फिर डिफ़िकल्ट, इस तरह की प्लानिंग करूँगा तो मैं अपने जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, खासकर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन अगर इस तरह से करेंगे तो आप एक तरह से अंदर से ही क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि भाई वेरी इजी किया था मेरे पास हो गया, इजी किया वो भी हो गया। अब डिफिकल्ट की बारी आई, डिफिकल्ट भी कर लेंगे, जब 2 हमने क्वेश्चन कर लिया, वेरी इजी भी कर लिया, इजी भी कर लिया, डिफिकल्ट भी होंगे, क्योंकि ये कौन सा कोई अलग से क्वेश्चन है, हम इनको भी करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा जब आप इस तरह का फॉलो करेंगे। तो आपको पता है कि डोंट मेमोराइज मैथ्स, आपको पता है कि रटना नहीं है, मैथ्स कभी रटा नहीं जाएगा। कोई भी अगर ये बोल देना 4 क्वेश्चन बोर्ड में आए थे पिछली बार, इस बार ये 2 आने के पूरे चांस है, कोई टीचर बोल दे तो आप उन्हीं 2 को रटना शुरू कर दोगे, यही तो गलत है आपका। आपको समझना है, फील करो मैथ्स को, जितना फील करोगे उतना ही आपकी समझ में आना शुरू होगा। डर को हटा दो, बिल्कुल डरना नहीं है, बस याद करना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। आज नहीं आएगा समझ में, कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा, लेकिन समझेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है। ये आप दिमाग में बांध लो कि हमें ये काम करना है। और उसने खुद बोल दिया नेक्स्ट पॉइंट में कि डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डेली। ये 10 क्वेश्चन की जगह मैं आपको ये कहूँगा 20 क्वेश्चन, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में हो, आपको एक पर्टिकुलर ये नहीं कि आपके 2 नंबर कम हो गए तो काम चल जाएगा। अरे 2 नंबर कम हो गए आपके फ्यूचर तक जाएंगी ये बात, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। आपको करना क्या है कि एटलीस्ट, चलो मैं बात करता हूँ 10 क्वेश्चन की कर लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने ही करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कर सकते हो करो, लेकिन 10 तो क्वेश्चन डेली करना है। ऐसा मत करना कि एक हफ्ते का 1 दिन काम कर लिया, 2 दिन का 1 दिन काम कर लिया, फिर अगले 2 दिन गायब। देखो कंटिन्यूसली रहोगे तो नॉलेज बिल्ड होती रहेगी, अगर बीच में गैप लोगे ना तो वो नॉलेज जो आपने ली है ना 1 दिन पहले, वो गायब हो जाएगी आधे से ज़्यादा। फिर दोबारा शुरू करोगे, फिर पिछला पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो गया। और हम कहते हैं कि टाइम को यूज़ करना है अच्छे काम के लिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। तो आपको डेली क्या करना है भैया, आपके पास 10 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसने कहा कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड, आपको भागना नहीं है भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे पता है कि आप लोग जब करोगे ना तो भाई कुछ ऐसा भी होगा कि आप कर रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है, आपने 2 क्वेश्चन ट्राई करे नहीं हुए, 10 क्वेश्चन ट्राई करे नहीं हुए, आप डिमोटिवेट हो जाओ, मेरे से नहीं होगा, और आप मैदान छोड़ के भागना शुरू कर दोगे। ऐसा कभी मत करना। आज नहीं हुए कल को होंगे, ये मन में विश्वास रखो कि आज नहीं हुआ कल होंगे। हम अपने टीचर से समझेंगे, इस टॉपिक को यूट्यूब पे देखेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे। ये एक बार हो गया, गलती आई माइनस प्लस की, मैं दोबारा करूँगा इसको, मैं 1 बार नहीं 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि मुझे समझ के करना है, तो उस दिन आपकी मैथ्स अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। तो मैदान को छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है भैया आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, मेंटेन अ पॉकेट डायरी फॉर फॉर्मूला। ध्यान से सुन लो भाई मेरी बात, एक पॉकेट डायरी बनाओ, आपका बोर्ड आ चुका है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर टीचर बोलते हैं या आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, तो आप उसको क्या करें, एक डायरी में नोट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो चीज़ नोट की तो वो मेरे पास है ना। आपको जब भी टाइम मिले, आपको सुबह टाइम मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, शाम को मिल जाए, तो आप उसे क्या करें, पढ़ना शुरू करें। आप कहीं बैठे हो, जैसे आप कहीं चले गए, आपके पास कोई नहीं है, आपको पता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मोबाइल ना चलाएं, पॉकेट डायरी निकाल लें, पॉकेट डायरी से पढ़ना शुरू करें, हर पॉइंट को समझें। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आप, अगर मैं खुद कहता हूँ, जो टाइम आपका वेस्ट में जा रहा था आप उसे यूज़ करेंगे किससे, पॉकेट डायरी से, तो आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते थे वो याद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें समझ रहे हो। हर चीज़, हर पहलू आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है। फिर इसके बाद होता है राइट डाउन योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को लिखना शुरू कर दो। भाई इस क्वेश्चन को किया था, मेरे से यहाँ से हुआ ही नहीं है, तो नहीं हुआ, उसको वहीं पर लिखना शुरू करो। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, इसमें प्लस की गलती थी, इसमें मुझे फॉर्मूला याद नहीं था। तो उस फॉर्मूले को जब आप याद करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस पॉइंट पर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो हर एक सिचुएशन आपको पता रहेगी कि यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ मिस्टेक थी। तो मिस्टेक पता रहेगी ना, तो आप उस पर काम करोगे जल्दी। अब आपको ने लिखी तो है नहीं,
आपको क्या पता क्या मिस्टेक थी उस क्वेश्चन में? तो जब आपको पता है ना, उस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम को याद रखेंगे, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे की थी तो ये होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मिस्टेक को लिखो, उसको पढ़ो, उस पर काम करो, उसे सोल्व करो, तब उसके बाद आपका क्या होगा, उस मिस्टेक को कभी दोबारा आप दोहराएंगे भी नहीं, ठीक है ना, रिपीट नहीं होगी वो। फिर उसने कहा कि अटेम्प्ट टेस्ट रेगुलरली, आप टेस्ट को रेगुलर रखो। क्लास में टेस्ट हो रहा है, स्कूल में, क्लास में टेस्ट दो, आप टेस्ट ही नहीं देते हो। अरे डरते हो, मेरे ये टॉपिक नहीं है, याद नहीं है, ये चैप्टर नहीं मुझको आता, अरे दो तो टेस्ट जाके जाओ, टेस्ट दो, पता चलेगा कि इस तरह के फेस करने पड़ेंगे हमें बोर्ड में क्वेश्चन, टेस्ट में क्वेश्चन। कब तक भागोगे आप? आपकी बोर्ड की क्लास है, बोर्ड में आपको अच्छा करना ही करना है, तो आप टेस्ट जरूर देना, चाहे वो ट्यूशन टेस्ट हो, चाहे वो आप गूगल से टेस्ट डाउनलोड करो, चाहे आप किसी अपने फैमिली में कोई एजुकेशन वाला है उससे टेस्ट बनवा लो, वो करो सोल्व, ठीक है ना। अपने क्लास टीचर से जाओ, सर मुझे कुछ क्वेश्चन टिक करके देने, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट टीचर से बोल लो, वो करेंगे आपकी हेल्प। तो आपको लगे रहना है बस स्टडी में, ठीक है ना। जिस दिन आप ये पर्टिकुलर टॉपिक अपने लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो आपको चेंजेस मिलेंगे, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो एकदम बिल्ड करेगी। आप सोचोगे कि मैं 0 पे था लेकिन मैं अब कहाँ पे आ गया, 50% पे आ गया, 1 महीना मेहनत करूँगा मैं 70% पे चले जाऊँगा, और अगर मैं बोर्ड तक मेहनत कर लूँगा ना, या हाफ ईयरली तक मेहनत कर लूँगा, तो मैं 100% भी क्रैक कर सकता हूँ। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास हाफ ईयरली में कौन कौन से आपके चैप्टर्स हो सकते हैं। मैं जितना भी मैंने बच्चों से अभी डिस्कस किया है, ये वो चैप्टर्स हैं जो उनके हाफ ईयरली में लगभग आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ईजी कौन सा है, वेरी इजी कौन सा है और डिफिकल्ट कौन सा है, आपको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँगा वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पर्टिकुलर एक चैप्टर पूरा ही वन शॉट में खत्म होने वाला है। लेकिन मेरी वन शॉट सबकी तरह नहीं होने वाली है, वन शॉट होगी हमारी अलग बेसिस पर, कि आपको बिल्कुल ये लगेगा कि हम हर चीज़ को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि सर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, समझ में भी अच्छा आ रहा है। तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम, इतनी मेहनत आपके लिए करने वाले हैं। फिर इसके बाद ध्यान से सुनो, हमारे पास एक तो रियल नंबर, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं कि आप लोग अगर करेंगे ना, ये वेरी इजी में है। क्यों है? क्योंकि भाई रियल नंबर में कुछ नहीं है, √2 की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये इरेशनल है, ये आपको बताना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसी पर ही पूरा डिस्कशन है। HCF LCM आपको फाइंड करना है, तो ये सबसे आसान है। आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं भाई, NH फॉर्मूला और SN फॉर्मूला, ये दोनों आप याद कर लो तो आपको क्या हो जाएगा भाई, पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, ईजी की बात कर ली जाए, ये मेरे पास आ गया पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और आपके पास क्वाड्रेटिक। ये 3 आपके पास क्या है भाई, आपके पास ये आपके पास ईजी क्वेश्चन है, ईजी चैप्टर है, सॉरी। आप इनको करेंगे, पहले वेरी इजी करो फिर इजी करो, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आसान थे, हमने कर लिए, 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 अगले करेंगे। और आपको पता ही है भाई, ट्रायंगल तो आप अगर पहले ही करने बैठ जाओगे ना, तो ये तो डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसको मत करना, मैं आपको राय दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई ट्रायंगल ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप डायरेक्टली इस पर अटैक करो, पहले अच्छे से कवर करो वो चैप्टर जो आपको हो जाए, ठीक है ना। जब ये हो जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ट्रायंगल भी सॉल्व कर पाऊंगा। ये तो थी हमारी बात क्या कि भाई हमें कौन कौन से चैप्टर पहले लेने चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि मैं आपके लिए वन शॉट भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। वो वन शॉट आपकी मैं आपको बता दूंगा कि कब से अपलोड होने वाली है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन चाहिए तो आप DC ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मेरा सारा सिलेबस अपलोड है, ठीक है ना। वन शॉट भी उसी पर आपको मिलेगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी, सारी जगह मिलेगी। और आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन आपको सब कहाँ मिलने वाले हैं, हमारी DC ऐप पर। तो आप उसको डाउनलोड कर लें और मुझको वहाँ पर फॉलो जब करेंगे ना, आपको सब कुछ मिलने वाला है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है कि भाई बोर्ड में आपको इतना तो फॉलो करना है, तो आप क्या कर देंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं। बोर्ड में बहुत टाइम है, अभी हाफ ईयरली में आप करोगे ना, आपको फ़र्क दिख जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इस सबको कर लीजिए अपनी लाइफ में अप्लाई, तो आपको चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टूडेंट।